बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू लाहौरी लाइफस्टाइल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं। और अल्लाह करे कि हम अपने अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह ताला को हम नाराज़ होने से ना हम बच जाएं। अल्लाह ताला से बस अल्लाह ताला की खुशनुदी चाहिए, अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाएं। तो हम सब की जो नेक ख्वाहिशात हैं वो पूरी फरमाए, आमीन। तो यहाँ पर ना मैं नाश्ता बना रही थी बेटी के लिए। तो दोनों का मेरा तो बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों आजकल दिल नहीं चाहता कि कुछ खाने को। अजीब अजीब सा ना वो दिल होता है कि जब उठो तो बंदा फ्रेश लगता ही नहीं है, पता नहीं ये मौसम की चेंजिंग है क्या है, तो नहीं समझ आती। तो बस सोच सोच कर मैं थक गई थी, लेकिन बेटी ने कहा कि मैंने सैंडविच खाना है और शामी कबाब वाला। तो फिर एंड में मैं सोच सोच के कह रही थी चलो फिर मैं भी यही बना लेती हूँ अपने लिए। तो बस उसके लिए फिर मैंने ब्रेड वगैरह जो है वो सेक ली थी, और शामी दो बना लिए थे, और अंडे भी मैंने जो है ऑमलेट जो सिंपल ही है, इसमें ना नमक मिर्च कुछ भी नहीं मैं डालती, बस सिंपल बना लेती हूँ। और बस इसके साथ जो है ना बैठ के, और रात को मैंने बनाया था गाजर का हलवा, और जो कि बच्चों को खाना था। तो बेटी को होती है कि मैं हलवा खाऊं, उसको खीर वगैरह अच्छी नहीं लगती, गाजर का हलवा अच्छा लगता है। तो मेरे बहुत सारे बच्चों को भी गाजर का हलवा, और खाना था उन्हों को साग, तो मैंने वो भी बनाया था फिर। तो यहाँ पर हमारा मेरा और बेटी बेटी का नाश्ता जो है वो रेडी हो चुका है। और ये है जी जो मैंने रात को बनाया था, हलवा गाजर का। तो अब गरम करूँगी साथ, और नाश्ते में हम दोनों खाएंगे। और बेटी बोल रही थी मामा आप अपना नाश्ता दिखा रही हैं, मेरा नाश्ता क्यों नहीं दिखा रही, मैं भी आपके साथ कर रही हूँ, मेरा नाश्ता भी दिखाएं। तो मैंने कहा फिर आप भी अपना नाश्ता दिखाओ। तो हम माँ बेटी दोनों नाश्ता करने लगे हैं और साथ में चाय, और साथ में हम खाएंगे गाजर का हलवा। तो मौसम कुछ इस तरह से हुआ पड़ा है ना कि ना बस दिल है ही नहीं कि कोई चीज़ करें या कुछ काम करें। पता नहीं क्यों, क्या आपके साथ भी ऐसे हो रहा है कि पता नहीं हमें ही ऐसे लग रहा है, उदास उदास है कुछ। होती है चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में चल रही होती हैं, लेकिन उससे हटकर भी तो कोई ज़िंदगी होती है ना। क्या करे इंसान, जिंदा रहने के लिए इंसान ने, वो कहते हैं ना कि पेट भरने के लिए कि अगर सामान इकट्ठा करना पड़ता है, तो जिंदा रहने के लिए भी इंसान को इधर उधर और हाथ पाँव मारने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जी हम नाश्ते को एंजॉय कर रहे हैं। सर्दियाँ जो है ना बस वो अलविदा हो रही हैं और आ रही हैं, गर्मियों गर्मियों का वेलकम हो रहा है। तो बस मेरी कोशिश है कि जल्दी से ना रमज़ान से पहले पहले हम अपने सर्दियों वाले कपड़े जो है ना वो समेट लें, और जो रज़ाइयों वगैरह के कवर हैं वो भी मैं समेट लूँ, क्योंकि फिर काम बहुत आगे फिर माशाल्लाह रमज़ान की तो तैयारी हमारी साथ साथ ही चल रही है। कुछ ना कुछ मैं बनाती रहती हूँ रमज़ान के लिए, और आपके साथ भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी साथ साथ में। और यहाँ पर मुझे ना अपने कुछ बच्चों के लिए मुझे भेजना था साग, और साग को स्पेशली फिर मैं उनके लिए फिर मैं तड़का लगा रही थी। अपने लिए तो मैंने नहीं लगाया, लेकिन उनके लिए मैं लगा रही थी साग को तड़का। और बस यहाँ पर साग पे को तड़का लग जाएगा। तो और साथ में फिर गाजर का हलवा है। तो मेरे जो बच्चे हैं ना वो उनको बहुत पसंद है, तो फिर मैंने उनको उनके लिए ना स्पेशली बनाया था और भेज दिया था। और मुझे ये था कि मैंने ज़ाहिर इस बार मैंने बहुत सारा जो है ना साग बनाया था। मैंने कहा जाते जाते अब साग अच्छा सा बना लूँ मैं, और कुछ ज़ाहिर है जहाँ जहाँ से आता है वहाँ भी बेचना था। तो माशाल्लाह 10 किलो साग मैंने बनाया था। तो फिर ये था कि मुझे रमज़ान में भी चाहिए था। होता है कभी दिल करता है इंसान को कि थोड़ा सा निकाल के बंदा वो चीज़ खा ले तो अच्छा लगता है, टेस्ट ज़रा
अलग सा हो जाता है। वरना वो गर्मियों में भी वही होता है कि भिंडी करेले और कद्दू वगैरह यही चीज़ें होती हैं। तो फिर वो होता है कि फिर नहीं, मतलब एक ही चीज़ खाई जाती, तो फिर डिफरेंट थोड़ा होता है। साग कभी भी बना लो ना, तो फिर हम तो खुश होके खा लेते हैं सारे ही, सवाए मेरे एक बच्चे के, बाकी सब खा लेते हैं। तो इसलिए साग इस बार मैंने ज़्यादा बनाया था। मैंने कहा अब जाती बाहर का हम बना लें साग भी, तो फिर ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह बनाएंगे। और ये है जी रात के डिनर का टाइम। सुबह का नाश्ता ही किया था, वही हमारा लंच और वही हमारा नाश्ता था। तो यहाँ पर मैंने दाल को लगाई है सीटी, और दाल चने की और माश की बनाई है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। एक बच्चे के अलावा हमारे घर में सब खा लेते हैं। अगर मैं उस बच्चे को मैं अपने हाथों से खिलाऊं तो वो खा लेता है, वरना उसका जवाब होता है वो ये दाल खाता नहीं है। लेकिन ये दाल बहुत मज़े की बनती है, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। और नेक्स्ट डे तो ना नाश्ता हमारा इसी से होता है, नाश्ता इस तरह से होता है। यही दाल जो है ना हम इसके पराठे बनाते हैं। और ये वाली दाल जो है थोड़ी सी पतली ही अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसमें पानी डाला था। और पानी डालने के बाद अब वो पक जाएगा तो तड़का जो हमारा रेडी है। तो बस हम इसमें तड़का लगाएंगे, और तड़का लगाने के बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। और मैं कुछ बनाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मेरे बच्चे ने एक फरमाइश की थी, काफ़ी दिन हो गए थे। तो वो कह रहा था कि मसाला डोसा बनाए मामा। तो फिर बस ना उसकी तैयारी जो है मैंने एक दिन पहले ही कर दी थी। तो इसके बाद मैं ना आपको दिखाऊंगी कि मैं अब क्या करूँगी। तो यहाँ पर लगा दिया है दाल को तड़का। और जी अब गर्मियों की आमद आमद है, तो जल्दी से अब फटाफट से अपने गर्मियों के कपड़े निकाल लीजिए, क्योंकि रमज़ान भी माशाल्लाह आ गया है और तैयारियां भी शुरू हैं। और यहाँ पे बहुत प्यारे लगते हैं मुझे ऑरेंज, बहुत ज़्यादा जो है ना खूबसूरत लगते हैं। खाने में तो होते ही हैं, लेकिन देखने में मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर आया है नारियल, स्पेशल मैंने मंगवाया था, क्योंकि मैंने कोकोनट की चटनी बनानी थी और वो डोसे के साथ चलती है। तो मैं बना डोसे की तैयारी कर रही हूँ। तो डोसे के लिए फिर मैं चावल जो हैं 3 कप वो मैं भिगोऊंगी, और 1 कप माश की दाल, और उसमें 1 चम्मच मेथी दाना जो है ना वो भिगोकर मैं रख दूंगी। तो फिर उसके बाद ना वो रात सारी भीगे रहेंगे, तो फिर अगले दिन में मैं उसको ब्लेंड कर लूँगी। तो बस ये बहुत प्यारा लग रहा था कोकोनट भी, लेकिन वो वाले फ्रेश कोकोनट नहीं आते जो पहले आते थे, पता नहीं क्यों। चलिए जी, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।